हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं रुमैल बात कर रहा हूँ। अब मुझे जुनैद साहब ने ऑफिस बुलाया। अब आई श्योर कि मुझे ही बुलाया? मैं रुमैल हूँ। अच्छा, अब मैं 1 घंटे में तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। चले, मैं 1 घंटे में। जी जी जी, थैंक यू। मुझे क्यों बुलाया इतनी इमरजेंसी? यार मैंने तो वॉलेट को छुआ भी नहीं, मैं अमानत में खयानत भी नहीं की, फिर क्यों? जाके देखता हूँ। अब्बू, आप प्लीज परेशान ना हो। बेटा तुम ही बताओ, तुम्हारी माँ के रवैये को देखकर मैं कैसे परेशान ना हूं। लेकिन अब्बू, अम्मी की तो आदत है ना। लेकिन बेटा, अब नजमा बेगम को अपनी ये बुरी आदत खत्म करना, वरना हमारे घराने को तबाही और बर्बादी से कोई नहीं बचा सकेगा। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन जब भी वो रिमशा भाभी को देखती है, उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है। वो खुद पर से कंट्रोल खो देती है अपना। अरे उस बेचारी का तो सिर्फ ये कसूर है कि एहसन ने तुम्हारी माँ के मर्जी के खिलाफ उससे शादी की। अब सारी जिंदगी इस बात की सजा भुगतेगी। अब्बू, भाभी आपकी बहुत इज्जत करती है। आप उन्हें समझाने की कोशिश करें, वो जरूर मान जाएंगी और सारी नाराजगी खत्म कर देंगी। अरे बेटा, वो तो नाश्ते के लिए मेरे कहने पर ही आई थी, मगर नाश्ते से पहले ही नजमा बेगम ने उसकी सारी खुशफहमी खत्म कर दी। समझ नहीं आता क्या करूं, कैसे समझाऊं तुम्हारी मां को। सब खैरियत तो है ना डॉक्टर साहब? मुबारक हो, आप नानी बनने वाली हैं। सिमी, क्या कहा है डॉक्टर ने? तुमने मुझे उस रात मरने क्यों नहीं दिया नूर? सिमी, खुदा के लिए। बस नहीं, उस दिन अम्मी बिल्कुल सच कह रही थी। मैं तुम सबके लिए बदनामी का बायस बन चुकी हूँ। सिमी, सीधी तरह बताओ, क्या कहा है डॉक्टर ने? मैं गोशी के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। क्या हुआ? अब तुम गोशी को कॉल क्यों कर रही हो? मुझे गोशी से बात करनी है। नहीं नूर, वो इस काबिल नहीं है कि तुम मुझसे बात करो। ओए ओए, हेलो सिमी डार्लिंग। मैं सिमी नहीं, नूर बात कर रही हूँ। ओहो, क्या किस्मत है हमारी। हुकुम करें। मुझे तुमसे मिलना है। ओहो भाई, कुछ और भी आज मांग लेता तो वो भी मिल जाता। मैंने कितनी दफा कहा है सिमी से मुझे नूर से मिलना है, लगता है वो तुम्हें बताती नहीं है। मैं तुम्हें शाम में कॉल करूंगी और बताऊंगी ये कहाँ मिलना है। अरे जरूर जरूर, जहाँ कहोगी वहीं चले आएंगे भाई, नंगे पैर चले आएंगे। फोन जरूर करना। नहीं, वो बहुत खतरनाक और घटिया शख्स है। मैं तुम्हें उससे कभी मिलने नहीं जाने दूंगी।
सिमी तुम खामोश हो जाओ, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। सिमी प्लीज परेशान मत हो। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ रोमिल। क्यों सर? क्यों? तुम्हें जॉब की जरूरत थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। सर पहली मुलाकात में आपसे अपनी जॉब की बात करता तो मुनासिब नहीं लगता। मुझे तो हैरत इस बात पे हो रही है कि तुम जैसे एजुकेटेड नौजवान के पास जॉब नहीं है। सर एक बात पूछूं आपसे, ये आप तक मेरी सीवी कैसे पहुंची? आई थिंक तुम्हारे कोई भाई है जहांजेब। आप जानजेब भाई? क्यों, क्या वो नहीं है तुम्हारे भाई? नहीं नहीं सर, वो तो मेरे बड़े भाई हैं। जाहिर सी बात है, छोटे भाई की मुस्तकबिल की फिक्र या तो बाप या फिर बड़े भाई को होती है। और फिर जितने प्यार और रिक्वेस्ट से वो तुम्हारी सीवी देकर गए, यकीन मानो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, बहुत प्यार करते हैं तुमसे। जैसे चलती अब। मैंने तुझे कब फोन करके बुलाया था बेटा, तू अब आ रही है? तो आप ही ने मुझसे कहा था ना कि सबसे पहले बच्चों से सारे घर का काम करवाया हाँ। और फिर मैं उन्हें उनके कमरे में जाने दूं। जैसे उन्होंने काम खत्म किया तो मैं फौरन आपके पास आ गई। छोड़ उनको। क्या हुआ अम्मी? भाड़ में जाए तेरे बच्चे। दरवाजा क्यों बंद कर रही हैं आप? ऐसा क्या हो गया? ऐसा ही कुछ हो गया है। बात ही ऐसी है कि 7 पर्दों में छुपाने वाली है बेटा। अगर किसी को पता चल गया तो बड़ी बदनामी होगी। खुदा का वास्ता ये तमीज मारना बंद करें और बताइए ना हुआ क्या है? सिमी माँ बनने वाली है। नहीं आप होश में तो हैं? होश में ही हूं मैं, सच कह रही हूँ। रिपोर्ट आ गई है उसकी, डॉक्टर ने भी तस्दीक कर दी है। अब क्या होगा? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। कैसा लगा ये रूम? बहुत अच्छा है सर, वेरी वेल डेकोरेटेड, लगता है कि दिल से बना है। ठीक कह रहे हो तुम। ये मैंने अपने इकलौते बेटे जैन के लिए खुद खड़े होकर बड़े दिल से बनाया था। अच्छा, नाइस सर। अब तुम ये सोच रहे होगे कि वो खुद कहाँ है। जी कहाँ है? उसे मैंने आला तालीम के लिए यूएस से भेजा था। अच्छा, फिर? बस वो शादी करके यूएसए में सेटल हो गया, एक दफा भी इस ऑफिस में नहीं आया। आप परेशान मत होइए, जिस दिन उसे एहसास होगा वो आपके पास आ जाएगा वापस। मुझे तो लगता है मैं इतने अरसे से खुदा से दुआ मांग रहा और खुदा ने तुम्हारी शक्ल में मेरी दुआ सुन ली। क्या मतलब सर? खुदा ने तुम्हारी शक्ल में मुझे जैन वापस भेज दिया। आज से ये रूम तुम्हारा है। क्या 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 कह रहे हैं सर आप? देखो, इनकार मत करना, अब मैं जैन के बाद भी रोमिल को खोना नहीं चाहता। लेकिन मैं बस मैंने कह दिया ना, आज से ये रूम तुम्हारा है। सर थैंक यू सर। विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच। मुझे तो ऐसा लगता है मुसीबतों ने मेरा घर ही देख लिया। एक मुसीबत खत्म नहीं होती है कि दूसरी मुसीबत सर पे तैयार खड़ी होती है। अब तो मुझे भी यकीन होता जा रहा है। मुझे तो लगता है कि हम पे किसी ने काला जादू करवाया हुआ है। अम्मी, एक के बाद एक मुसीबत खड़ी हो जाती है।
जानती हूँ मैं अच्छी तरीके से ये जादू करने वाला को। ये रिमशा और उसकी माँ है। वो चाहते ही नहीं कि मैं सुकून से रहूं। एक के बाद एक मुसीबत, एक के बाद एक मुसीबत। कोई बात नहीं, मैंने भी बंगाली बाबा से कह के उसके नाम की हड्डी कब्र में न गड़वाई ना, तो मेरा नाम भी नजमा नहीं। अम्मी, ये बात की बात है। अभी आप सिर्फ सिम्मी के बारे में सोचें। सिम्मी का तो बहुत बड़ा मसला है। हम तो ये बदनामी छुपा भी नहीं सकते। कैसे छुपाएंगे अब सिम्मी को दुनिया वालों की नजरों से? इसी मसले के हल के लिए तो तुझे बुलाया बेटा। मेरे पास इसका एक सीधा सा आसान हल। क्या? आपको गोशी से शादी करनी होगी सिम्मी की। उसकी मिन्नत समाजत करें, उसके हाथ पैर जोड़े, उसे बोले कि सिम्मी से शादी करे, ताकि ये कहानी खामोशी के साथ इख्तिताम हो जाए। नहीं तो बहुत मसला हो जाएगा। क्या है यार इतनी देर? वाकई भैया बड़ा मुश्किल इंतजार करना। गोशी बेटे, नूर ने तुझे बेवकूफ तो नहीं बना दिया कि तू यहाँ इंतजार कर रहा है और वो वहां मजे कर रही है? नहीं नहीं, ऐसी छिछोरी हरकत ना सिम्मी कर सकती है। नूर तो बड़ी डिसेंट सी है, मासूम। आएगी 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 नहीं, आ गई। आइए आइए भाई, यही नसीब है। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, हमेशा की तरह। आपकी याद में ना मैं बस अपने आप को घायल करने ही वाला। खुशी, मैं बहुत जरूरी बात करने के लिए आई हूँ तुमसे। तो बातें भी होती रहेंगी, अभी आए तो हो, बैठो तो सही। अच्छा क्या खाओ? खुशी, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। भाई ये गुस्सा भी कितना प्यारा है। इस गुस्से पे एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, लेकिन पहले ऑर्डर कर दूं फिर सुना दो। बाजी, बाजी प्लीज आप अम्मी को कहे ना मुझे माफ कर दे। बस बंद कर अपने ड्रामे। अगर तुझे मेरी या खानदान वालों की इज्जत का इतना ही ख्याल होता ना, तो कभी उस मनहूस के साथ मुंह काला ना करती। मम्मी, क्या हो गया है आपको? अभी आप मुझे समझा रही थी ना कि सिम्मी को देख के ना तो इसे डांटना और ना ही शोर मचाना। तो फिर आपको क्या हो गया? खुद क्यों इतना लाउड स्पीकर बन रही हैं आप? तू इसको लेकर ही क्यों आई है मेरे सामने? इसकी शक्ल देखकर मुझे पागलपन के दौरे पड़ने लगते। नूर मुझे पूरे घर में मिली नहीं, तो लिहाजा मुझे इसको अपने साथ लाना पड़ा। नूर कहाँ है? पता नहीं। नूर कहाँ है? और जन्म जली नूर कहाँ है? सिम्मी अम्मी कुछ पूछ रही हैं कि नूर कहाँ है। खुशी, मैं अम्मी से छुपकर बहुत मुश्किल से तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। वैसे भी क्या मुश्किल आ पड़ी, अभी मैं जिंदा हूँ। वैसे चलो बताओ, तुम्हें क्या जरूरी बात करनी थी? खुशी, तुम सिमी से शादी कर लो। क्या? क्या? तुमने तो उसकी जिंदगी उसी रात तबाह कर दी थी जब तुमने उसे अपने हवस का निशाना बनाया था। क्या बकवास कर रही हो तुम? और ये इतना घटिया इल्जाम लगाकर तुम साबित करना चाह रही हो? मैं सिर्फ तुमसे रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ कि सिमी की और पूरे खानदान की इज्जत तुम्हारे हाथों में। मैं ही क्यों शादी करूं सिमी से? इसलिए कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये इतना बड़ा इल्जाम मुझ पे लगाने से पहले जरा अपनी बहन से तो पूछ लो कि कितने लड़कों के साथ उसकी फ्रेंडशिप थी। और बकवास बंद करो। शर्म नहीं आती किसी लड़की पे इतना बुरा इल्जाम लगाते हुए? ओह हेलो, इस लेक्चर की मुझे नहीं, तुम्हारी बहन को ज्यादा जरूरत है। इसे अपने ख्वाहिशें पूरी करने के लिए पार्टीज में जाने और नए नए अमीर लड़कों से दोस्ती करने का शौक है। प्लीज कोशिश,
तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। सिमी की जिंदगी बर्बाद होने से तुम बचा सकते हो। प्लीज उससे शादी कर लो। अरे क्या शादी शादी लगा रखा है? क्यों किसी और का गुनाह मेरे सर थोप रही हो? एक बात याद रखो नूर, मैं मर भी जाऊंगा ना, सिमी जैसी आवारा और बदचलन लड़की से शादी कभी नहीं करूंगा। खुशी, खुशी। क्या हुआ रुमेल? अरे क्या हुआ? थैंक यू जान साहब भाई, थैंक यू। आपका सारी जिंदगी भी शुक्रिया अदा करूं तो कम होगा। अरे कितना शुक्रिया अदा करेगा, रुलाएगा क्या पगले? हाँ, आज तो इतना ही खुश हूं कि दिल चाह रहा है खुशी से रोऊं। कुछ बताएगा भी या सिर्फ जज्बाती डायलॉग्स ही बोलता रहेगा? आपको याद है एक साहब यहाँ अपना वॉलेट छोड़ के गए थे, सेठ साहब? हाँ, उन्होंने मुझे नौकरी दे दी और बहुत अच्छी नौकरी दी है। अरे बहुत बहुत मुबारक हो यार। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जान साहब भाई। यार शुक्रिया तो सेठ साहब का अदा कर जिन्होंने तुझे नौकरी दी। शुक्रिया तो मैं आपका अदा करूंगा और सारी जिंदगी अदा करता रहूं। जब मुझे मेरे अपने भाई ने घर से निकाल दिया था धोखा देके, तो आपने मुझे सहारा दिया जानदेव भाई, आपने मुझे यहाँ नौकरी पे रखवाया। जिंदगी का असल मकसद इंसानियत की खिदमत करना है, बुरे वक्त में लोगों के काम आना है। लेकिन मुझसे अब तुझे एक वादा करना होगा। क्या बोले? जब भी किसी को मुसीबत में देख, एक कदम आगे बढ़ के उसका हाथ थाम ले, ताकि वो मुसीबत के वक्त में कोई ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से उसके प्यारों को बचना। पक्का वादा, जरूर मदद करूंगा मैं आपका काम। अरे छोड़ दे, मैं करूंगा आपका काम सारा। आ जाए। तुम दोनों क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? बोलती क्यों नहीं है? गूंगी बन के क्यों खड़ी हुई है? नूर कहाँ है? सिमी क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, कितनी ढीठ और बेहिस हो तुम। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है हम पहले तुम्हारी वजह से कितने परेशान हैं, और तुम अब मुंह पे ताला लगाकर बैठ गई हो। बोल क्यों नहीं रही हो? सिमी आ गई नूर। तुम कहाँ गई थी? मुझे पूरा यकीन है ये रुमैल से मिलने गई होगी। मैं रुमैल से मिलने के लिए नहीं गई थी अम्मी, मैं गोशी से मिलने के लिए गई थी। तो उस कमीने के पास क्यों गई थी? क्या गोशी से मिलने गई थी? वो भी अम्मी से इजाजत लिए बगैर? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई नूर? तुझे सिमी ने भेजा था उसके पास? अम्मी मैं अपनी मर्जी से गई थी। हाँ, तो हम यही तो तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम क्यों गई थी उसके पास? मैं सिमी की और इस घर की इज्जत बचाने के लिए गई थी, इसके रिश्ते की भीख मांगने के लिए गई थी। फिर क्या कहा उसने? वो किसी भी सिमी जैसी आवारा लड़की से शादी करने को तैयार नहीं है।